हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑनबिल के चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पढ़ेंगे, जिसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। इस चैप्टर में खुशवंत सिंह जी ने अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताया है। उधर वो बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो काफ़ी ओल्ड लेडी थी और काफ़ी ही रिलीजियस लेडी थी। इस तरह से वो यहाँ पर अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं कि जो ग्रैंड मदर थी उनके फेस पे क्रिस क्रॉस थे, रिंकल्स के झुर्रियाँ थी, काफ़ी बोल्ड वुमेन थी वो, सफ़ेद बाल थे उनके, और वो हमेशा वाइट कपड़ों में रहती थी, सफ़ेद कपड़ों में रहती थी। तो काफ़ी उनकी एक अच्छी पर्सनैलिटी थी, और वो इतनी बूढ़ी थी कि कोई ऐसे विश्वास भी नहीं कर सकता कि वो कभी यंग रही होंगी या सुंदर रही होंगी या उनकी कभी शादी भी हुई होगी या बच्चे होंगे। ऐसे लगता था कि वो शुरू से ही ऐसे ही बूढ़ी थी। वो इतनी बूढ़ी थी जितनी वो दिखती थी, और रिलीजियस इतनी थी कि सारा दिन भगवान जी की माला जपती रहती और भगवान का नाम याद करती रहती। और बताते हैं खुशवंत सिंह जी की बचपन में वो अपने ग्रैंड मदर के साथ विलेज में रहते थे, क्योंकि उसके पेरेंट्स सेटल होने के लिए शहर में मूव कर गए थे, सिटी जाना पड़ गया, तो इसलिए दोनों ग्रैंड मदर और ऑथर साथ साथ रहते, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उनके बीच में हो गई थी। एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे वो। दादी माँ भी उनके बहुत ध्यान रखती, बहुत ही प्यार करती थी उनको, और सुबह उनको उठाती, नहलाती धुलाती, तैयार करती स्कूल के लिए। नाश्ते में उनको चपाती और मक्खन इस तरह से चीनी के साथ देती, और जब तैयार करती तो भगवान का नाम भी जपती रहती ताकि ऑथर भी सीख जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसके बाद उनको तैयार करके वो स्कूल ले जाती हैं। दोनों स्कूल जाते, स्कूल के लिए चल पड़ते, और इस तरह से वो इकट्ठे ही निकलते। तो जब दादी माँ स्कूल जाती तो रात की बची हुई स्टाइल चपाती, बासी रोटियाँ वो लेके जाती, क्योंकि गांव में जो डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको डालने के लिए वो अपने साथ लेके जाती हैं। इस तरह से जो ऑथर था वो विलेज के स्कूल में अपना एजुकेशन लेने लगे। और विलेज स्कूल में क्या था, प्रीस्ट मंदिर के जो पुजारी थे वही उनको पढ़ाते, वही डिफरेंट जो बुक्स हैं, प्रेयर्स हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ वगैरह, उनकी उनको शिक्षा देते। दादी माँ उस दौरान क्या करती, पास वाले मंदिर में बैठकर कोई ना कोई ग्रंथ या रिलीजियस बुक ऐसे पढ़ती, भगवान का नाम लेती। इस तरह से दोनों फिर बाद में घर आ जाते, और जो हाथ में लेके आई थी, अपने साथ में चपातियाँ लेके आई थी दादी माँ, उनको स्ट्रीट डॉग्स में डाल देती। इस तरह से वो इनका रूटीन चलता रहता था। फिर जब ऑथर के पेरेंट्स शहर में सेटल हो गए तो वो ऑथर को और ग्रैंड मदर को भी शहर में ले गए, और वो शहर चले गए। शहर में जाकर ऑथर का एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया गया। इंग्लिश मीडियम स्कूल में अधिकतर वेस्टर्न कल्चर सिखाया जाता था, वेस्टर्न चीज़ें, इंग्लिश सिखाई जाती थी, तो स्कूल बस लेने आती थी ऑथर को। तो इस तरह से जो दादी पहले उनको छोड़ के आती थी विलेज के स्कूल में, वो सब रूटीन अब ख़त्म हो चुका था। तो दादी माँ अब नहीं उनको छोड़ने जाती थी, और इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया जाता था, वेस्टर्न कल्चर या इंग्लिश पढ़ना सिखाते थे, वो कुछ ज़्यादा दादी माँ को पसंद नहीं था, क्योंकि गांव में तो उनको मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाई जाती थी, प्रेयर्स वगैरह भी सिखाई जाती थी। तो इससे दादी माँ खुश नहीं थी, और इस तरह से वो ज़्यादा टाइम उसके साथ स्पेंड नहीं कर पाती थी, क्योंकि उस पढ़ाई के बारे में वो ज़्यादा जानती नहीं थी। तो इस तरह से उनकी फ्रेंडशिप के बीच में एक गैप आ गया, तो वो अलग अलग रहने लगे। अब क्या करें, दादी माँ ने क्या किया, अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए अपने आप को दूसरे कामों में लगा लिया। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वहाँ पर जो चिड़ियाँ थी, स्पैरोज़ थी, उनको फीड करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर शहर में डॉग्स तो होते नहीं हैं। तो स्पैरोज़ को फीड करना शुरू कर दिया दोपहर के समय। तो वो चिड़ियाँ अपने समय पे आती, टाइम पे आती अपना स्पैरोज़, उनको दादी माँ ऐसे रोटियों के टुकड़े, ब्रेड क्रम्स डालती, और वो इतनी फ्रेंड बन गई थी कि कभी दादी माँ के हाथ पे, सिर पे, कंधे पे ऐसे बैठ जाती। और दादी माँ ने अपना चरखा चलाती रहती सारा दिन, और या अपनी रोज़री बीड्स मतलब माला जपती रहती।
इस तरह से उन्होंने अपने आप को बिज़ी कर लिया था। तो इस फिर ऑथर को बड़े हो गए, पढ़ाई बड़ी हो गई, उनको यूनिवर्सिटी जाना पड़ गया, तो उनको एक अलग से कमरा दे दिया गया क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा हो गई थी। तो इस तरह से और एक और फेज़ उनके गैप का आ गया। जो बचपन की जो फ्रेंडशिप थी, जो चाइल्डहुड फ्रेंडशिप थी, अब वो ब्रेक हो गई। अब ज़्यादा मिल नहीं पाते थे ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन। उसके बाद ऑथर को अब्रॉड जाना पड़ गया, विदेश जाना पड़ गया आगे पढ़ाई के लिए। तो ग्रैंड मदर ने को दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने कभी अपना कोई इमोशन शो नहीं किया, बल्कि उसको छोड़ने के लिए सी ऑफ करने के लिए स्टेशन तक गई, रेलवे स्टेशन तक गई। और जब वो गई तब भी वो अपनी माला ही जप रही थी। उन्होंने ऐसे शो नहीं किया कि उनको काफ़ी दुख हो रहा है और उसको छोड़ने आई वहाँ पर। और विदाई के समय बल्कि उन्होंने ऑथर का माथा चूमा और उनको ब्लेसिंग्स वगैरह दी आगे पढ़ाई के लिए। तो इस तरह से पता लगता है कि वो काफ़ी बोल्ड लेडी थी। फिर 5 इयर्स के बाद, जब 5 साल बाद ऑथर वापस आए, तो उन्होंने देखा कि ग्रैंड मदर में तो कोई चेंज ही नहीं आया, वो तो उतनी बूढ़ी थी जितनी पहले थी। तो ग्रैंड मदर ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया और वो भी ग्रैंड मदर से बड़े प्यार से मिले। तो इस तरह से ऐसे लगा कि वो काफ़ी केयरिंग और लविंग पर्सनैलिटी हैं। फिर उन्होंने सारे उस दिन फिर शाम को दोपहर को स्पैरोज़ को फीड किया और शाम को सारी नेबरहुड की जो भी लेडीज़ थी उन सबको बुलाया और एक ढोलक ले ली, पुरानी ढोलक, और उसको खुद बजाया और बहुत घंटों तक उस गाना वगैरह गाया, और जिसके करने से वो बीमार हो गई और अगले दिन उनको हल्का फीवर हो गया। तो लेकिन दादी माँ ने कहा नहीं, माई एंड इज़ नियर, अब मेरा अंत आ गया है, तो मैं अपना समय जो है ये बातें करने में नष्ट नहीं करना चाहती हूँ। और वो उन्होंने सोचा कि मैं भगवान का नाम लूँ, तो उन्होंने अपनी माला जपनी शुरू कर दी, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। किसी से बात नहीं की उन्होंने। फिर पता नहीं कब में उनके हाथ से माला नीचे गिर गई और वो फर्श पर गिर गई। तो देखा गया कि दादी माँ जो थी वो शी डाइड, उनकी डेथ हो चुकी थी, वो प्राण उनके निकल चुके थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। स्पैरोज़ अपने टाइम पे आई, इकट्ठी हुई, लेकिन आज वो साइलेंट थी। दे वर नॉट चर्पिंग, वो आज चहचहा नहीं रही थी, वो चुप थी, क्योंकि ऐसे लग रहा था वो भी ग्रैंड मदर की डेथ पर अपनी उदासी दिखा रही हैं। मदर ने क्या किया, ऑथर की मदर ने कुछ ब्रेड क्रम्स उनके आगे डाले, लेकिन उन्होंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वो ऐसे ही चुपचाप बैठी रहीं दादी माँ के डेड बॉडी के चारों तरफ। और जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को ले जाया गया तो वो भी साइलेंटली उड़ गई बिना कोई ब्रेड क्रम खाए। वो चुपचाप, उन्होंने ब्रेड क्रम तो खाए नहीं, वो चुपचाप अपना दे फ्लू अवे साइलेंटली। इस तरह से उन्होंने ग्रैंड मदर की डेथ पर अपना दुख व्यक्त किया। इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में जो ऑथर है उसने बताया कि उनकी ग्रैंड मदर कितनी लविंग, केयरिंग थी, काइंड लेडी थी, हमेशा सब पर अपनी काइंडनेस दिखाती रहती थी और काफ़ी अनएजुकेटेड होते हुए काफ़ी एजुकेटेड थी और हमेशा एक रिलीजियस वुमेन थी। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। और ये कुछ हमारे पास क्वेश्चन आंसर हैं कि ग्रैंड मदर अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी पूरा दिन। तो इसमें बता रखा है कि वो अपना टाइम स्पेंड करती थी ग्रैंडसन को तैयार करने में और उनको स्कूल वगैरह ले जाने में। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि क्यों ग्रैंड मदर डिस्टर्ब होगी जब नरेटर ने सिटी स्कूल में जाना शुरू किया। तो मैंने आपको बताया कि वो काफ़ी डिस्टर्ब होगी, वहाँ की जो पढ़ाई थी वो जो वहाँ पर सिखाया जाता था उससे वो ज़्यादा खुश नहीं थी। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ ग्रैंड मदर एंड हर ग्रैंडसन्स रिलेशन, उन दोनों के रिलेशनशिप में क्या टर्निंग पॉइंट आया। तो हायर स्टडीज़ के लिए गए थे तो वही एक टर्निंग पॉइंट था उनके बीच में, जिससे उनकी रिलेशनशिप में एक गैप आ गया। उसके बाद ये फिर बताया है कि स्पैरोज़ ने किस तरह से अपना दुख व्यक्त किया एट द डेथ ऑफ व्हेन ग्रैंड मदर डाइड। जब ग्रैंड मदर की डेथ हुई तो स्पैरोज़ ने अपना दुख कैसे व्यक्त किया। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि आपको ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच बताना है। तो आपको अच्छे से पता ही चल गया होगा कि ग्रैंड मदर वॉज वेरी काइंड, रिलीजियस, बोल्ड एंड ओल्ड लेडी। विद दिस कम टू एंड।